अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़िबला मुफ्ती साहब, माशाल्लाह जो आपने सिलसिला शुरू किया है बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। मैं आपसे ये रहनुमाई चाहता हूँ कि क़ज़ा नमाज़ें अगर आदमी के ज़िम्मे हों बहुत ज़्यादा, तो तख़फ़ीफ़ से पढ़ने के बारे में आपकी जो राय है ना वो बताएं, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि तख़फ़ीफ़ तो कहते हैं कि जो अपना फ़र्ज़ है उसकी आखिरी जो रुकातें उसमें सूरत फ़ातिहा के बजाय सिर्फ 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें तो काफ़ी है। इससे ना दिल जरा मुतमईन नहीं हो रहा, तो बराह करम मुकम्मल तफसील के साथ तख़फ़ीफ़ के साथ क़ज़ा नमाज़ों की जो अदायगी उसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ज़ा नमाज़ों के बारे में आपने सवाल किया कि उसकी अदायगी किस तरह की जाएगी। जी, पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो क़ज़ा नमाज़ें ज़िंदगी में किसी वजह से या किसी बिना पे या जिस तरह के अमूमन ऐसा होता है कि लोग जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, फिर वो कुछ सालों के बाद नमाज शुरू कर देते हैं, तो इस तरह ये एक नमाज़ें उनकी तरफ से क़ज़ा बाकी होती हैं। उसके बारे में मसला ये है कि वो देखे कि मेरी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, उसको हर नमाज के साथ वो अदा करे। मिसाल के तौर पे ज़ोहर की देखे, उसका गालिब गुमान कितना है कि 2 साल की हैं, 3 साल की हैं, उसके मुताबिक जो है वो 2 साल तक हर नमाज ज़ोहर के साथ एक नमाज ज़ोहर का 2 भी कर सकता है, लिहाजा 3 भी कर सकता है। लिहाजा इस तरह वो क़ज़ाए उम्री अदा करेगा। और क़ज़ाए उम्री का यही हुक्म है। ये जो रमज़ान शरीफ में कहते हैं ना जी कि आखिरी जुम्मे में नमाज 2 नफल पढ़ लें तो क़ज़ाए उम्री अदा हो जाएगी, ऐसे में क़ज़ाए उम्री अदा नहीं होती। जो आपने सवाल फरमाया ना वो ये है कि इसको अदा करने का तरीका। जी, इसके अदा करने का तरीका फ़ुक़हा ने ऐसा भी लिखा है कि वो आखिरी 2 रखते हैं, उसमें 3 बार सुबहान अल्लाह कह दें तो वो रकत मुकम्मल हो जाती है। और सजदा और सजदों में और रुकू में एक बार जो है एक बार तस्बीह सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अज़ीम एक बार भी आप कहेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।